Good evening to all students. Myself Rakesh Soni, Physics faculty at Kota Resonance Study Center. So आज हम बात करने वाले हैं जो आपका NACJS का एग्जाम हुआ है, नेशनल स्टैंडर्ड जूनियर साइंस एग्जामिनेशंस। ओके, तो आज जो अपनी जो सीरीज थी जिसमें अपन बात कर रहे थे कि अपकमिंग एग्जाम है जो आपका 26 नवंबर को होने वाला है, तो ये आपका जो अपना फिजिक्स का पोर्शन है उस पार्ट को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो आपका पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ आपके टफ थे, तो उनको अपन वन बाय वन यहाँ पर डिटेल अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपका सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो अपन ने जो मेहनत की क्लास में उसको अपन एक बार यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो आपका जो कोड था इस पेपर का, जो ये कोड है आपके पेपर का, वो है कोड 51 और इसका अपन सॉल्यूशन, फिजिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखिए उसमें जो अपने फिजिक्स का पोर्शन था वो स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर 33 से। क्लियर? ओके, सो नाउ आई स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं two blocks A and B of masses 1 kg and 4 kg respectively moving with equal kinetic energy. Okay, read the following statement S1 and S2 और अपन को यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट को चेक करके बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यू नो वेरी वेल। सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो होती है आपकी हाफ mv स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर जो अपन को ब्लॉक का मास दिया हुआ है एम है वो है 1 kg और यहाँ पर एम भी दिया हुआ है आपको 4 kg। क्लियर है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो अपन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर देंगे। के ए इक्वल टू के बी, तो यहाँ से हो गया हाफ एम ए वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। आपने नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, हाफ से हाफ तो कट हुआ। अब अपन को यहाँ पर क्या दे रखा है? स्टेटमेंट फर्स्ट अपन चेक कर लेंगे रेशियो ऑफ द स्पीड। तो अपन को क्या दे रखा है? मास दे रखा है, तो 1 इंटू वी ए का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना दे रखा? 4 मल्टीप्लाई वी बी का स्क्वायर। ओके, वी ए बाई वी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया? वी ए बाय वी बी, तो कितना हो गया अपना 4 रेशियो 1, तो वी ए बाई वी बी कितना हो गया अपना? अंडर रूट है तो 2 रेशियो 1। आ रही बात समझ में? अब यहां पूछा अपन से कि रेशियो ऑफ द स्पीड, ऑफ द ब्लॉक वी ए बाई वी बी। क्लियर है? तो यहां से वी ए बाई वी बी करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा अपने पास? वी ए, इसको अपन यहां से इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन यहां से देखिए, यहां से अगर बात करें वी ए बाय वी बी, तो ये हो गया आपका वी ए अपॉन वी बी का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो यहां से कितना हो गया? 4 रेशियो 1। आ रही बात समझ में? उसके बाद है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां से तो वी ए बाई वी बी का रेशियो आ जाएगा। अब लीनियर मोमेंटम कितना होता है आपका? पी ए इक्वल टू एम ए वी ए, और यहां से लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू एम बी वी बी। क्लियर है? ओके, तो यहां से देखो एम ए कितना हो गया? 1 इंटू वी ए इक्वल टू यहां से कितना दे रखा अपन को? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो 1 मास और वी ए की वैल्यू निकालेंगे अपन। यहां से वी ए बाई वी बी कितना आया? 1 रेशियो 2, तो यहां से कितना हो जाएगा? पी ए एम ए वी ए। क्लियर है? तो एम ए कितना हो गया अपने पास? मास कितना देगा? 1। ओके, और ऐसे ही नीचे डिवाइड कर देंगे अपन यहां से एम बी, तो कितना दे रखा अपने पास? 4, और ये कितना हो जाएगा? वी ए बाई वी बी 2 रेशियो 1, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 रेशियो 2। तो यहां से अपने पास ऑप्शन, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहां से कितना हो जाएगा? बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, यानी कि वी ए बाई वी बी कितना आ गया? 1 रेशियो 2, और ये भी कितना आ गया अपने पास? 1 रेशियो 2। क्लियर है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन द मास ऑफ द स्ट्रेट कॉपर वायर। मास दिया हुआ है स्ट्रेट कॉपर वायर का। ओके, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखते हैं। एम मास दे रखा है आपको 20.95 ग्राम। इसको पहले अपन ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, 10 की पावर -3 kg। क्लियर है? उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है 0.065
0.065, ठीक है। इफ कुलाम, ठीक है, सॉरी ओम, कितना दे रखा अपन को, ओम, ठीक है। इफ द डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर, यानी कि डेंसिटी भी दी हुई है अपन को और रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, तो लेंथ बतानी है, तो यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इस फॉर्मूले में आपको सिंपल कुछ नहीं करना था, R सब कुछ दिया हुआ है, रो एल बाई ए, अपन ने वॉल्यूम की फॉर्म में क्लास में बात की थी, एल बाई एल, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है आपका, वॉल्यूम, तो यहां से हो जाएगा R रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय V, क्लियर, ओके। अब यहां से देखो अपन को क्या निकालना है, एल, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म्स में, तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, क्लियर है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 0.065, क्लियर। रो क्या होता है आपका, रजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास कितना दे रखा है, 20.95 इंटू 10⁻⁻3, डेंसिटी है ऊपर ले चलो कितना दे रखा है, 8900, क्लियर है, ओके। और अपने पास क्या बचा, मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, क्लियर है। यहां से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी 2.99 मीटर, तो लमसम में कितना आ जाएगा, एल 3 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, अपन ने आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के और आपको इसको सोल्व करना था, क्लियर, ओके। उसके बाद है अपना 35, इट इज नोन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, देखो v आपको दिया हुआ अंडर रूट टी, क्लियर है। स्पीड ऑफ साउंड 8 इन एयर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको दी हुई है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 332 मीटर पर सेकंड, क्लियर। उसके बाद ऑन अ हॉट डे स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है, 360 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पर आपको टेम्परेचर को बताना था, क्लियर है। तो यहां से सिंपल है, v प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, अंडर रूट टी, क्लियर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब अपन कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया अपना, यहां से फॉर्मूला लेते हैं अपन, v1 अपॉन v2, क्लियर है। अब यहां से ऊपर कितना आ जाएगा, k अंडर रूट, क्लियर है। अब यहां से कितना हो जाएगा, t मान लेते हैं अपन, तो v कितना दे रखा अपन को 332, यहां से हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको अपन ने 273 केल्विन में चेंज कर लेंगे, 2 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे कितना मान लो, टेम्परेचर T मान लो, क्लियर है, T मान लो या स्मॉल t, जो भी अपन यहाँ पर मान सकते हैं, स्मॉल t मान ले, और वो 0 को अपन उसमें चेंज कर सकते हैं चाहे तो। जीरो डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब नीचे यहाँ पर भी के, तो के से के तो आपका कट ही जाएगा, क्लियर। और वो टी उसमें बाद में अपन 273 से माइनस कर भी सकते हैं, आप 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन में भी चेंज कर सकते हो, क्लियर। अब V1 कितना दे रखा है, 332 डिवाइडेड बाय V2 कितना दिया हुआ है आपको, 360 अंडर रूट, ठीक है, 1 अपॉन टी, यानी कि अगर अपन चाहे तो यहाँ पर भी 273 प्लस कर सकते हैं, और यहां पर तो कितना हो गया आपका 273, क्लियर, कितना हो गया आपका यहाँ पर 273। तो यहां से जब अपन को t को सोल्व करेंगे तो t आ जाएगा आपका 332 डिवाइड बाय 360 का स्क्वायर, क्लियर। और यहां से कितना हो जाएगा 273 t प्लस 273, भाई इधर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा t, क्लियर। अब यहां से जब आप t को सोल्व करोगे, ऑन सोल्विंग दिस, क्लियर है, ऑन सोल्विंग दिस, तो यहां से t कितना आएगा आपका, t आ जाएगा आपका 47.98
डिग्री सेल्सियस। अगर आपने सेंटीग्रेड में चेंज किया हो, ठीक है, केल्विन में चेंज करके, तो वापस अपन 273 माइनस भी कर लेंगे, तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा आपका लमसम में 48 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। हरी बात समझ में, नॉर्मल है, कैलकुलेशन आप लोग सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। उसके बाद दिया हुआ है अ स्मॉल बार मैग्नेट इज अलाउड फॉल वर्टिकली। आ रही बात समझ में, कोई बार मैग्नेट है जो कहाँ सीधी नीचे आ रही है, थ्रू अ मेटल रिंग लाइंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन। देखते हैं, नॉर्मल थ्योरेटिकली क्वेश्चन था, आपको समझना था, ठीक है। एक बार मैग्नेट है इस तरह से, ये होगी आपकी बार मैग्नेट। अब ये कहाँ आ रही है, नीचे। एक तरह से फ्री फॉल का केस ले सकते हैं अपन। हॉरिजेंटल प्लेन ड्यूरिंग इट्स फॉल द एक्सीलरेशन ऑफ द मैग्नेट इन द रीजन क्लोज टू रिंग मस्ट बी, ये बताना अपन को। क्लियर है। अब ये क्या हो रहा है, नीचे आ रही है, फ्री फॉल मतलब नीचे गिर रही है। क्लियर है, तो एक्सीलरेशन तो होगा इसे, एक्सीलरेशन, और ये इसके अंदर एंटर करेगी तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो ड्यूरिंग लेंज लो E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो फ्लक्स तो आपका चेंज हो ही रहा है। आ रही बात समझ में, फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब क्या है। और आपका जो एक्सीलरेशन होगा, ये क्या होगी आपकी रिंग, एक्सीलरेशन होगा ए, वो जी से तो लेस देन होगा, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और ये नीचे गिर रही है, इसका मतलब वो तो इंक्रीज होना ही है। तो फ्लक्स आपका क्या होगा, फ्लक्स विल बी इंक्रीज। अपन यहां से लिख सकते हैं फ्लक्स विल बी इंक्रीज, और फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा आपका, वो वापस ए लेस देन जी में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा और वो क्या हो रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लेस देन जी, और नॉन यूनिफॉर्म आपका क्या रहेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो नॉर्मल क्वेश्चन था जो अपन वहाँ क्लास में भी फ्लूइड में पढ़ते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर वगैरह में, ठीक है। अ यूट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स टू डिफरेंट लिक्विड इन इट्स लिम्ब, ठीक है। वाटर, यानी कि वाटर दिया हुआ है अपन को, और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, मरकरी की बात की हुई थी, ठीक है। डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻3, ये तो आप जानते हो, और मैंने क्लास में बोला भी था कि इसको ये क्वेश्चन में देंगे आपको, ठीक है। जैसे वाटर की और ये जो स्पेसिफिक लिक्विड्स होते हैं इनकी देते हैं। द डिफरेंस ऑफ द हाइट मरकरी कॉलम, वो दे रखा है आपको 1.5। द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द लेफ्ट लिम्ब अबव द मरकरी कॉलम मस्ट बी नियरली नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन इफेक्ट। क्लियर। तो देखो सरफेस टेंशन का, अब यहां से यहां तो भरा हुआ है बेटा आपके इसमें वाटर। क्लियर है। और ये पूरा है आपका यहां से यहां तक एच जी मरकरी। क्लियर है। तो यहां से देखते हैं, सबसे पहले इस पे प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका एच रो जी। क्लियर है। तो यहां से देखो एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू जी। क्लियर है। अब यहां से हाइट का डिफरेंस कितना दे रखा, 1.5 मरकरी के लिए, तो 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। रो एच जी है ना, पहले एक बार चाहे तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, एच जी रो एच जी मल्टीप्लाई जी। अपन नॉर्मल फॉर्मूला की बात करें तो सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर लिया। क्लियर। उसके बाद 13.6 इंटू 10⁻3, और जी तो आपका वो रहेगा, क्योंकि इसको वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, कट जाएगा। और रो डब्ल्यू आपका कितना होता है 10⁻3, तो 10⁻3 से 10⁻3 भी गया, तो एच डब्ल्यू निकाल सकते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। तो यहां से आपका एच डब्ल्यू जो आएगा वो आएगा 0.204 मीटर, क्योंकि अपन ने यहाँ किस में बात कर ली, मीटर में, लेकिन ऑप्शन में मीटर में नहीं था, सेंटीमीटर में, तो नॉर्मल है। वापस मल्टीप्लाई कर लो किससे, 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100, तो कितना हो जाएगा 20.4 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन क्या था आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। हरी बात समझ में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल अपन को प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करना था एंड आंसर बताना था। ओके। उसके बाद बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट पिन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकस। ध्यान रखना पोल से नहीं दिया हुआ, फोकस से दिया हुआ था।
convex lens on its principal axis, the lens form a real and inverted image. Obviously बात है convex lens की बात कर रहे हैं, converging lens की, तो real और inverted image तो बताएगा इसे. और फिर second की दे रखी distance 40 सेंटीमीटर beyond the second focus. हरी बात समझ में, the focal length of the lens, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो अपन को सारी डिस्टेंस कहाँ से दे रखी है, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी आपकी एफ मान लो इसको, तो ये हो गया आपका F1, ठीक है, और यहाँ से ये ले लो आप F2, क्लियर है, और यहाँ से कितनी होगी है, इसको ले लो आप F2, तो बाय न्यूटन फॉर्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस को आप x1 x2 भी मान सकते हो, f1 f2 भी मान सकते हो, ठीक है. तो यहां से अपन से पूछा है द फोकल लेंथ f, तो कितनी हो जाएगी अंडर रूट x1 x2, है ना. आप चाहे तो उसको मैंने x1 x2 से बताया था क्लास में, f1 f2 ले सकते हो या x1 x2 भी ले सकते हो. तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट x1 x2. x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट कितना हो गया आपका 400, तो यहां से आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर. यानी कि जिसको न्यूटन फॉर्मूला याद था उसको तो सीधा, ये तो फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसलिए एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना था. क्लियर, ओके. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 20 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. अब बुलेट ऑफ मास, है ना, एक बुलेट दे रखी जिसका मास दे रखा है और एक ब्लॉक है, तो ये तो है आपकी बुलेट, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन खूब किया अपने क्लास में, और ये हो गया आपका ब्लॉक. क्लियर. और यहां से जब इस बुलेट ने इसमें आके पेनिट्रेट किया, यहां से दे रखा है स्टेशनरी ब्लॉक जिसका मास है 1 kg, सस्पेंडेड बाय लॉन्ग इन एक्सटेंबल एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, हरी बात समझ में, ऑफ नेग्लिजिबल मास लेंथ L, यानी कि अपने जो स्ट्रिंग है उसका मास नेग्लिजिबल माना लेकिन उसकी लेंथ अपन ने मान ली. द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड द सिस्टम राइजेज मैक्सिमम हाइट, कहां तक आ गया, और ये दे रखी 19.6 सेंटीमीटर. क्लियर है. एज शोन इन फिगर द स्ट्रिंग रिमेन्स, ठीक है, स्ट्रिंग को अपन ने द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड v ऑफ द बुलेट. तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, यहां पर यहां लगाते हैं अपन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन. हरी बात समझ में. सबसे पहले अपने पास बुलेट का वो दे रखा है 1/2, है ना. जब ये बुलेट यहाँ आ चुकी है तो अब इसकी बुलेट की स्पीड तो कितनी थी v, अब इसकी स्पीड मान लेते हैं जब ये इसके अंदर जा चुकी है पूरे सिस्टम की, क्योंकि क्या दे रखा उन्होंने एम्बेडेड. क्लियर है. तो यहां से हो जाएगा 1/2 v डैश का स्क्वायर इक्वल टू m डैश, इसको भी m डैश कर लेते हैं, m डैश gh, क्योंकि अब पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, बुलेट एम्बेडेड बोल रहा है, बुलेट का मास प्लस ब्लॉक का मास, इसलिए अपन ने m डैश ले लिया. और m डैश की वैल्यू ये लो, m डैश कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक. आ रही बात समझ में. तो 1 प्लस 0.25, तो यहां से हो गया बेटा 1.25 kg. आ रही बात समझ में. अब देखो m डैश से m डैश तो गया. क्लियर. अब अपने पास क्या बचा, v डैश निकाल लेते हैं. यहां से v डैश का स्क्वायर कितना हो गया 2gh, तो यहां से v डैश हो जाएगा आपका v डैश का स्क्वायर 2g की वैल्यू देखो यहां पर हाइट दे रखी 19.6, और अपन ने क्लास में बात करी थी जब भी 7 के मल्टीपल में अगर g की वैल्यू आती है तो आपको g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, उससे आपका आंसर आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा. क्लियर. तो यहां से कितना हो गया 9.8, और ये कितना हो गया 19.6 सेंटीमीटर में, ठीक है. तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रख रहे अपन, तो यहां से क्या कर लेंगे उसको डिवाइड बाई 100. क्लियर है. डिवाइड बाई 100, या फिर सेंटीमीटर को आप चाहो तो मीटर में चेंज भी कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हैं ना. ये देखो अगर आप चाहो, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको अपन मीटर में चेंज करेंगे, 19.6 इंटू 100, तो यहां से v डैश, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर हटाएंगे पर तो उधर चला जाएगा अंडर रूट, तो यहां से हो जाएगा v डैश 2 9.8
19.6 मल्टीप्लाई 100, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा V डैश 2 इंटू 9.8, 19.6 हो गया, तो 19.6 इंटू 100 का 10 बार आया, तो V डैश की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, V डैश हो जाएगा आपका 196 मीटर पर सेकंड, ये तो आ गया आपका 1.96, क्लियर है। अब यहां से अपन ने क्या बोला उसने, द बुलेट्स गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक इन द सिस्टम, राइजेज यहां तक चला गया। अब ये जो दोनों ब्लॉक है, एक तो आपका ब्लॉक और एक बुलेट, इसके बीच में क्या लगा देंगे अपन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में अपन देखेंगे अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, क्लियर है। मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर मैं यहां से बात करूं, क्योंकि उन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड v, क्लियर है। तो इनिशियल स्पीड तो क्या होगी, मास इंटू वेलोसिटी, यहां पे गई तो कितनी हो जाएगी, प्लस 0 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा m डैश एम वी, आ रही बात समझ में, m डैश v डैश, क्लियर है। तो यहां से अपन को क्या निकालना है, v, m डैश v डैश डिवाइड बाय m, तो m डैश तो कितना है 1.25, क्लियर, और v डैश कितना आ रहा है आपका, अभी अपन ने निकाल लिया 196, और m कितना आ रहा है आपका 0.25, तो यहां से जब v निकालेंगे तो v कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा आपका, ऑप्शन है आपका सी 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या गया, क्लियर है। एम डैश सॉरी यहां पर आपका एम आएगा मास ऑफ ब्लॉक, सॉरी ये कितना आ जाएगा आपका मास ऑफ ब्लॉक, यहां पर कर देते अपन एम ब्लॉक, क्लियर है। तो एम ब्लॉक कितना आ जाएगा 1.1, क्लियर है, ओके। तो ये कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इज सी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन जो थे सीरीज पैरेलल के वो क्लास में सोल्व किए थे, और ये भी इसी तरह का है। इसमें सारे रजिस्टर तो अपन को इस तरह से दिख नहीं रहे सीरीज में या पैरेलल में, तो अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखते हैं पॉइंट की, उसमें देखते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी कितना हो गया आपका ए, हरी बात समझ में, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी कितना हो गया आपका ए ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से ये पॉइंट बी है, तो ये भी कितना हो गया बी, ठीक, और ये भी कितना हो गया आपका बी। अब यहां से देखो इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन सी, और यहां से ये पॉइंट हो गया आपका डी, है ना। अब इनके बीच में अपन रेजिस्टेंस ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मैं मार्कर चेंज करके बताता हूं आपको। ये दोनों तो किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो यहां पर इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 3 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में, तो 3 × 6 3 + 6, तो 3 × 6 डिवाइड बाय 9, यहां से कट हुआ, तो ये तो हो गया 2 ओम। इस 2 ओम को तो अभी अपन यहाँ पर साइड में रख लेते हैं, क्लियर है। अब देखो सी और डी के बीच में अभी अपन को 3 ओम और दिखाई दे रहा है, तो पहले अपन क्या करते हैं, पॉइंट को बना लेते हैं। पॉइंट बनाने से अपने पास क्या होगा, ये ए पॉइंट ले लिया अपन ने, ए पॉइंट के बाद ये सी पॉइंट ले लेता हूं, जैसा जैसा क्वेश्चन में अपन ने लिया है। सी के बाद अपन ले लेते हैं डी पॉइंट, और डी के बाद अपन ले लेते हैं अगेन बी पॉइंट, ऐसे कर लेते हैं, क्लियर है, ओके। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखिए ए और सी, उसके बीच में ये ए और सी, और इधर भी सी और ए, यानी कि कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्लियर। और यहां पर अपन मेंशन कर देंगे अभी उनकी वैल्यू को। उसके बाद यहां से सी और डी के बीच में कितना कनेक्टेड है, 3 ओम, वो तो मुझे सीधा दिख ही रहा है। और अगेन डी एंड बी के बीच में 1 ओम, और इधर भी डी और बी के बीच में 1 ओम, क्लियर। उसके बाद देखो नीचे अभी 2 ओम अपना एडिशनल में जो अपन ने निकाला था वो इन पूरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ नीचे 2 ओम, क्लियर। अब देखो अपन इनकी वैल्यू मेंशन कर देते हैं, ये 1 ओम, ये 1 ओम, यहाँ पर कितना है बेटा, ये
3 ओम, और ये कितना है 1 ओम, और ये भी 1 ओम। अब बहुत सिंपल दिख रहा है अपन को, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच बताना है, 1 ओम 1 ओम दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 ओम के साथ 1 ओम, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2 ओम, ठीक है। और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 1/2 ओम, ठीक है। 1/2 ओम, 3 ओम और 1/2 ओम, ये तीनों एक साथ आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1/2 ओम। उसके बाद है आपका 3 ओम, ये आपका 3 ओम हो गया, और अगेन 1/2 ओम, और इनके साथ पैरेलल में लग रहा है अपना जो एडिशनल मैंने पहले निकाल के बता दिया था आपको 2 ओम। अब बहुत सिंपल कर दिया अपन ने, ये तीनों सीरीज में 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 3 4, ठीक है, 4 इंटू, और उसके साथ वो पैरेलल में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इन तीनों का तो कितना हो गया अपना 4, यहाँ से लिख सकते हैं अपन कितना, ये तो हो गया 4 ओम, और ये कितना हो गया 2 ओम। नाउ आर इक्वलेंट ए एंड बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, तो कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 6, 4/3 ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन इज बी। क्लियर है एकदम, ओके। मैंने एक एक स्टेप से आपको सोल्व करके बताया। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर। देखिए यहां पर अपन को थोड़ा सा जनरल आईक्यू यूज करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसने क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा है, द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर इन पास्कल। तो नॉर्मल फॉर्मूला था वैसे तो, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, यही बात करते हैं अपन। अब यहां पर बात कर रहे हैं एक्सर्टेड बाय एडल्ट ह्यूमन मैन on the earth when he stand barefooted on the earth on both his leg। यानी कि जैसे अज्यूम कीजिए मैं हूं, अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ अर्थ पे, ठीक है, मेरे दोनों पैर से खड़ा रहूंगा, मैं एक पैर से तो स्टेबल हो नहीं पाऊंगा, तो दोनों पैर का अपन को नॉमिनल साइज जो एक एडल्ट का होता है, ठीक है, और एक वेट जो एक एडल्ट का होता है नॉर्मल, उसके थ्रू अपन को अज्यूम करके और यहाँ पर पावर ढूंढनी थी ऑर्डर में। क्लियर है, देखते हैं किस तरह से था सॉल्यूशन, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, तो मैग्नीट्यूड प्रेशर, वी नो दैट प्रेशर होता है आपका, प्रेशर ए परपेंडिकुलर थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्लियर है। अब देखो अपन जैसे फर्श की बात करते हैं, तो फर्श पर अपने टाइल्स होती है, जनरली टाइल्स होती है 2/2 की, हरी बात समझ में, यानी कि स्क्वायर शेप में होती है। अगर मैं यहां पर रेंज की बात करूं, 4 नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में भी किसकी बात कर रहे हैं अपन, एडल्ट की, एडल्ट की, ठीक है। तो उसकी अगर मैं लेंथ लूं, तो लेंथ ले लो 20 सेंटीमीटर, पैर की लेंथ की बात कर रहा हूं, जो आपका लेग है 20 सेंटीमीटर, और जो उसकी विड्थ है वो ले लो आप जनरली 3 सेंटीमीटर। तो पहले अपन एरिया निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लेग, एरिया 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया बेटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हरी बात समझिए, ये अपन ने अज्यूम किया है ना, यहाँ बिल्कुल अपन अज्यूम करके ही बात करेंगे, अज्यूम। क्लियर, ओके। उसके बाद देखो ये तो एक पैर का एरिया है भाई, कोई भी एडल्ट होता है एक पैर तो रहेंगे नहीं, 2 ही पैर रहेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 लेग है ना, तो एरिया ऑफ 2 लेग तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों पैर का एरिया आ गया। क्लियर है। अब प्रेशर इसमें तो फोर्स भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन देखो थोड़ा सोचने लायक था, इसमें आपको फोर्स भी नहीं दिया हुआ। अब आपने सबने लिफ्ट में तो सफर किया ही होगा, लिफ्ट में जब आप ऊपर जाते हो नीचे आते हो, ठीक है, लिफ्ट में कभी आपने प्लेट ध्यान से पढ़ी होगी। अब आप कहोगे सर ध्यान से कौन पढ़ता है लिफ्ट में, ठीक है, तो आपने देखा होगा जहां भी अपन को जिस फ्लोर पे जाना उस पर वेट लिखा रहता है, 8% आर अलाउड, 7% आर अलाउड। तो नॉमिनल अगर अपन वेट की बात भी करें, जो नॉर्मल एडल्ट का होता है वो 60 kg मान लेते हैं, 60 मान लो आप, 65 मान लो, 70 मान लो, क्योंकि यहाँ पर अपन से पावर ऑर्डर पूछा है, हरी बात समझ में, और पावर का ऑर्डर है तो अपन निकाल ही लेंगे। अपन अज्यूम करते हैं नॉर्मल मास है ना एडल्ट का, वो हो गया 60 kg,
65 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर अपनी मर्जी से ले रहे हैं। सर अपन एक नॉमिनल साइज की बात करें, क्योंकि मैं वापस बता रहा हूँ कि अपन को यहाँ पर ऑर्डर की बात की थी, ठीक है। अब जी वो तो आपको बताइए 10 ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका वेट कितना हो जाएगा mg तो कितना हो गया 60 इंटू 10 600 न्यूटन, ठीक है। अब सिंपल फोर्स अपॉन एरिया, तो 600 और नीचे कितना हो गया आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बस इसको मीटर स्क्वायर में आपको चेंज करना था, ये ध्यान रखना है। इसको किस में चेंज करना था, मीटर स्क्वायर में, ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर, क्योंकि अपन को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है डेटा, ठीक है। 1 0 से 1 0 तो गया, ये कितने टाइम गया 5, तो ऊपर लेके तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कितना हो गया पास्कल, ये कितना हो गया पास्कल। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूं, ठीक है, तो मुझसे तो ऑर्डर पूछा हुआ था, ये हो गया आपका पास्कल, ऑर्डर पूछा हुआ था, ऑर्डर कितना आ रहा है 10 की पावर 4, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आंसर 10 की पावर 4। अब देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पर 65 भी ले लेता और यहाँ से अगर मैं 120 ले लेता, तो 120 अपॉन 65 समथिंग 5 की जगह अपना कितना हो जाता 5 पॉइंट समथिंग आ जाता, तो आने दो ना, तब भी अपना कितना होता ऑर्डर, पावर का ऑर्डर तो 10 की पावर 4 ही रहता, तो उससे कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, ओके। उसके बाद बात करते अपन 40 नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑन द बोर्ड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 3 बल्ब्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी सबकी पावर रेटिंग वगैरह दी हुई है। फ्लक्चुएटिंग सप्लाई 200 वोल्ट की विद अ फ्यूज, और फ्यूज किसमें कनेक्ट है सीरीज में, ठीक है। फ्यूज क्या करता है, करंट की रेटिंग को बताएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा एम्पियर में आएगा। द इलेक्ट्रिक करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज रिक्वायर्ड इन द सर्किट प्रोटेक्टेड फॉर ऑल द 3 बल्ब्स मस्ट बी, यानी कि ये आपका फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है। क्लियर, ये क्या आपका फ्यूज बॉक्स। अब यहाँ पर तीनों बल्ब की रेटिंग दी हुई है 100 वोल्ट, तो देखो B1 इसकी दे रखी है 100 वोल्ट कोमा 200 वोल्ट, सेकंड बल्ब की दे रखी है 60 वोल्ट कोमा 200 वोल्ट, और थर्ड बल्ब की दे रखी है 40 वोल्ट कोमा 200 वोल्ट। सारी बात समझ में, ओके। सबके अपन क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं, और पैरेलल में तीनों बल्ब किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, तो पैरेलल में दिख रहे हैं, तो वहां क्या होती है वोल्टेज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, एंड करंट मस्ट बी डिफरेंट, ओके। तो यहां से यूजिंग फॉर्मूला किसका, पावर का लगा लो, P इक्वल टू VI, तो यहां से I क्या हो जाएगा P बाई V, सिंपल निकालते अपन I1 हो गया आपका, पावर कितनी दे रखी है 100 वोल्ट, तो 100 अपॉन 200, सिंपल। I2 कितनी होगी आपकी, यहां से अगर मैं बात करूं तो 60 अपॉन 200, ठीक है, और I3 सब एम्पियर में है, ठीक है, और यहां से कितना होगा 40 अपॉन 200। क्लियर, अब यहां से जो करंट जाएगी I वही वापस आएगी सर्किट में, ये तो पता ही आपको, जितनी करंट बैटरी से आउट होती है उतनी वापस इन होती है, क्योंकि लॉस किसका होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो यहाँ से I कितना होगा, I तीनों को ऐड कर लेंगे अपन, मान लीजिए इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, और इसमें I3 जा रही है, तो तीनों इस पॉइंट पर मिलेगी, तो वापस I हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सिंपल ऐड करना है 100 अपॉन 200, अपन तो नीचे काट पीट भी नहीं रहे, जो भी होगा आंसर लास्ट में आ जाएगा 100 अपॉन 200, 60 अपॉन 200, 60 अपॉन 200 प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 40 अपॉन 200। क्लियर, एलसीएम कितना आया नीचे 200, 100 प्लस 60 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 200 कट, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया आपका 1 एम्पियर। सो आंसर इज दी डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, सिंपल, ओके।